सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बहुत लंबे टाइम से जो डिबेट चलती जा रही थी पीएचडी को लेके, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, जितनी भी सब चीजें बातें हो रही थी, कभी कहते थे कि पीएचडी को हटा देना चाहिए, कभी कहते थे कि नेट को हटा देना चाहिए, तो उन सभी चीजों पे फाइनली मुझे लगता है एक फुल स्टॉप लगने वाला है। और एनईपी के आने के बाद ये भी था शायद कि यूजीसी भी अपने नॉर्म्स चेंज करेगी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर प्रमोशन एंड फॉर अदर रिक्रूटमेंट्स ऑल्सो। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज का सेशन प्लान किया गया है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ड्राफ्ट के बारे में जो यूजीसी ने इशू किया है। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन बट एक ड्राफ्ट, जैसे एनईपी से पहले ड्राफ्ट आया था वैसे ही सेम काइंड ऑफ ड्राफ्ट है। इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर प्रमोशन एंड फॉर अदर रिक्रूटमेंट्स ऑल्सो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, है ना। तो शुरू करेंगे सेशन। सबसे पहले तो माई सेल्फ मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका शर्मा, आई एम डॉक्टरेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो पैरेलली मैंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। तो बहुत टाइम पहले से ही ये डिबेट चलती जा रही थी कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए व्हाट यू वांट, एक्चुअली यू वांट नेट और पीएचडी। कभी कहते थे कि पीएचडी ही काफ़ी है, कभी कहते थे कि नेट हो तो जरूरी है, कंपलसरी है कि आपके पास नेट होना चाहिए। उन्हीं सब बातों के जवाब हैं इस नोटिस में, नोटिफिकेशन में, ड्राफ्ट में, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो एनईपी के आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस नोटिस किए गए हैं वो चेंजेस नोटिस किए गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कुछ भी करना चाहें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। आप कोई साइंटिफिक चीज़ करना चाहते हैं बट आर्ट्स बैकग्राउंड से है तब भी कर सकते हैं, है ना। ये मतलब अपनी मर्जी से आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में हो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप इस स्ट्रीम से है तो यही कोर्स पढ़ेंगे, इस स्ट्रीम से है तो यही कोर्स पढ़ेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी बनाना या फ्लेक्सिबल बनाना एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटिव है फिलहाल के लिए। उसी को देखते हुए यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उन्हीं चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूजीसी ने जो नोटिस दिया है या नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं बट कुछ पॉइंटर्स मैं आपसे स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि सीएसआई नेट जो भी देंगे बच्चे, यूजीसी नेट जो भी बच्चे देंगे, उन सबका मेजर कंसर्न बहुत ज्यादा ये रहता है कि हमें करना क्या है, इवेंचुअली क्या चीजें हैं जिनके थ्रू हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू एंट्री हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर में। बट अगेन मैं कह रही हूँ जो मेजर चेंजेस है वो एंट्री लेवल पर है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है। प्रमोशंस के लिए अगेन आपको बहुत सारी चीजें फिर से फोकस करनी पड़ेंगी, फिर से सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इसी नोटिस में कुछ पॉइंटर्स है मेन, मैं उन्हीं पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगी। ओके, यहाँ से आपकी जनरल कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन शुरू होती हैं। सबसे पहली जो है आपके पास कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो भी है ना, किसके बेसिस पे होगी, मेरिट के बेसिस पर होने वाली है ना। और ये जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगा इसके लिए यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा और जिसपे ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, है ना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरी चीज ये है कि आपने अगर 4 ईयर कोई प्रोग्राम किया है, मोटी बात यह है कि यूजी किसी सब्जेक्ट से की है, पीजी किसी सब्जेक्ट से की है और पीएचडी किसी सब्जेक्ट से की है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में बनेंगे। उसका निचोड़ सिर्फ इतना सा है कि जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा फॉर योर फ्यूचर टीचिंग पर्सपेक्टिव, है ना। पहले ऐसा रूल रहता था जनरली कि यूजी करेंगे, पीजी करेंगे एंड देन नेट क्वालिफाई करेंगे ऑब्वियसली, या फिर पीएचडी करेंगे, वो सेम सब्जेक्ट में रहता था। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में यूजी कर सकते हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट किसी भी सब्जेक्ट में पीजी कर सकते हैं एंड आपका इंटरेस्ट जिस भी टॉपिक में आ रहा हो, जिस भी फील्ड में आ रहा हो, उसी सब्जेक्ट का आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंटली जिस सब्जेक्ट में आप नेट क्वालिफाई करेंगे या फिर जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए चूज करेंगे, वही सब्जेक्ट आपको टीच करना होगा, वही सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं, बट नोटिस में एक एक पॉइंटर इन डिटेल पढ़ने से बेटर है मैं नोट पे जाती हूँ और आपको कुछ अच्छी चीज समझाती हूँ, है ना। देखो, अगर यूजीसी के नॉर्म्स की बात करें तो मेरे पास ना 3 डिफरेंट चीजों में मेजर चेंजेस मैंने नोटिस किए। पहला जो है आपके पास वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको मैं कहती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट। पहला चेंज यहां पर हुआ है। दूसरा चेंज अगर बात करें तो प्रमोशंस की बात कर सकते हैं। रास्ते ही यही हैं भाई, और अगर आप सपना देखते हैं किसी भी जगह का वीसी बनने का, तो वहां पर भी मेजर चेंजेस हैं। वाइस चांसलर पे भी आपके पास चेंजेस हुए हैं मेजर। ठीक है, तो इन सभी चीजों में जो चेंजेस है वो सिर्फ इसी बात को देखते हुए चेंजेस किए गए हैं कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जाए, इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इंपॉर्टेंटली तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट में आपके पास जो एंट्री होती है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी हमारे पास क्या था, आप किसी सब्जेक्ट से यूजी कर रहे थे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे थे, फिर आप पीजी कोर्स कर रहे थे एंड देन आप रिस्पेक्टिव नेट क्वालिफाई कर रहे थे, अगर बेसिक बातें करें तो यहां पर मेजर चेंज एक तो ये है फैकल्टी रिक्रूटमेंट की बात करें तो एक तो मेजर चेंज सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजी कर सकते हैं, प्लस पीजी प्लस नेट और पीएचडी। वो सभी लोग जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था एंड पीएचडी में एनरोल हो गए थे, उन सभी के लिए एक रिलैक्सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऐसा रहता था कि आप यूजी भी एक ही सब्जेक्ट से करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ तो हम फिजिकल साइंस पढ़ सकते थे, या फिर हम नॉर्मल फिजिक्स एज ऑनर सब्जेक्ट पढ़ते थे। उसके बाद हमारे पास मास्टर्स का कोर्स आता था जिसमें हम फिजिक्स एज स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ते थे, एमएससी फिजिक्स करते थे, एंड देन वी मूव टू पीएचडी और नेट, जो भी आप कहना चाहें, फर्दर स्टडीज पे कंटिन्यू करते थे, हम नेट पे प्रोसीड करते थे। एंड फिजिक्स में नेट देने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स के लिए अप्लाई करते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब यूजी अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से की है, किसी भी सब्जेक्ट से, पीजी आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंटली ये भी आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप किसको चूज करने वाले हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई किया होगा या पीएचडी की होगी, वही सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू करना होगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, एक तो ये मेजर चेंजेस है। दूसरा, आपने अगर पीएचडी की है, यूजी प्लस पीजी, कुछ विद रिक्विजिट मार्क्स है, स्पेसिफिकली आप नोटिस को रेफर कर सकते हैं। रिक्विजिट मार्क्स के साथ अगर पीएचडी की है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूजी पीजी प्लस नेट किया है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन बोथ केसेस इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि आपको नेट मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी मैंडेटरी है। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट आई वुड से यहाँ की है कि आपके लिए नो मोर नेट इज मैंडेटरी। है ना,
और आप सभी लोग मुझे लगता है बीच बीच में मेरी हंसी नोटिस करते हो, क्योंकि वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम और हम सभी लोगों ने ये सब चीजें फेस की है। एंड मी एज बीइंग अ रिसर्चर ऑल्सो, बीइंग यूजी पीजी जिसने सब प्रोसेस को फॉलो किया है, उस सभी के लिए अभी ये चीजें बहुत इजी लगती है कि कितनी आसानी से आप चीजें कर सकते हैं। आप में पैशन होना चाहिए फॉर अ सब्जेक्ट। हर रास्ता खुला है आपके लिए, हर रास्ता खुला है। एंड एनईपी के आने के बाद यूजीसी के नॉर्म्स में भी रिलैक्सेशन हो जाना, ये उसी चीज को इंडिकेट करता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस आप में पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट के लिए कंटिन्यू करना चाहिए पैशन आपको, है ना। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज थी ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और इंक्लूड की गई है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्री में जो, या फिर डिजिटाइजेशन में जो कर रहे हैं हेल्प, या इन टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फुल फ्लेज्ड एक यूजी पीजी प्लस नेट और पीएचडी वाला कोर्स किया होना चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये सभी चीजें हैं भाई जो आपके यूजीसी नेट ने चेंज की है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगी प्रमोशन की आती है कि वंस यू आर रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद आपको प्रमोशन डेफिनेटली चाहिए। हर किसी को चाहिए सैलरी में हाइक्स एंड दैट कम्स फ्रॉम द प्रमोशंस। प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, प्रमोशन एज अ प्रोफेसर। तो अगर आपने एंट्री कर भी ली है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से, तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए डेफिनेटली पीएचडी करना पड़ेगा, है ना। प्रमोशन की बात करें तो आप या तो एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहेंगे या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहेंगे। इन बोथ केसेस आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, है ना। वो अलग बात है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूट हो जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूट होने के बाद आपको 2 साल की स्टडी लीव भी मिल जाती है। तो भले ही आपने एंट्री कर ली हो बिना पीएचडी के, तब भी आप बाद में 2 साल की लीव लेकर अपनी पीएचडी कर सकते हैं और अपनी प्रमोशंस के रास्ते इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रमोशन पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर देना चाहती हूँ। देखो पहले क्या होता था ना, आपके पास पीएचडी सबमिट करने के लिए, पीएचडी सबमिट करने के लिए आपको यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में से किसी भी जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए, तभी आप थीसिस सबमिट कर सकते हो, तभी आप वाइवा दे सकते हो और तभी आप अपनी पीएचडी की डिग्री ले सकते हो। बट अब ऐसा नहीं है, अब चीजें थोड़ी और बदल गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको पेपर पब्लिश करना है, आप अपनी पीएचडी करिए बहुत मजे से, बहुत अच्छे से पीएचडी करिए एंड नो मोर स्ट्रेस ऑन पब्लिकेशंस, है ना। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बात करें फॉर पीएचडी डिग्री, आपके पास पेपर पब्लिशिंग ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एक पेपर होना ही चाहिए, आप पीएचडी पे फोकस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगी, लेकिन ये सिर्फ एंट्री लेवल के रिलैक्सेशन है ना, एंट्री लेवल के रिलैक्सेशन है। और इनके बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, तब डेफिनेटली आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए होंगे, रिसर्च पेपर्स चाहिए होंगे। अगला चेंज जो मैं नोटिस में लाना चाहती हूँ वो आप सभी के लिए, अभी तक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वी हैड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी टीचर्स। जैसे पहले एक तो परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होते थे और तीसरा आपके पास गेस्ट प्रोफेसर होते थे, है ना। इस तरह का प्रोसेस चलता था, काफी लंबे टाइम से चला आ रहा था। अब उसमें भी चेंजेस हो गए हैं, उसमें भी जो चेंजेस हुए हैं उनके हिसाब से सिर्फ 2 ही कैटेगरी होंगी, 2 ही कैटेगरी होंगी आपके पास। इन असिस्टेंट प्रोफेसर बोले तो आपके पास जो 2 कैटेगरी होंगी उनमें एक तो प्रोफेसर रहेंगे ही रहेंगे और एक और कैटेगरी होगी।
तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होगी जो प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस होंगे। प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस का क्या मतलब है उसकी बात सुनेंगे। थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ प्रोफेसर इन प्रैक्टिस। यहां पर उन सभी लोगों को मौका मिलेगा जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, किसी प्रोजेक्ट्स पे हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस है, जो महारत हासिल किए हैं बेसिकली किसी भी चीज में, और वो चाहते हैं कि भाई अब मुझे टीचिंग में कुछ देना है, बच्चों को कुछ सिखाना है, कल की जनरेशन को कुछ सिखाना है, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ये तीसरी कैटेगरी उन्हीं के लिए है ना। आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, है ना, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी भी एक ऐसे फील्ड में जो बहुत एक्सपर्टीज होल्ड करता है कोई इंसान, तो वो भी डेफिनेटली टीचिंग में एंटर कर सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको नेट करना है या पीएचडी करना है तभी आप टीचिंग में आ सकते हो। किसी को सिखाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। इफ यू आर गुड एट दैट समथिंग, पैशनेट हो किसी चीज के लिए, तो बस वही चाहिए। एक सब्जेक्ट मांगता है डेडिकेशन एंड पैशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी की सब चीजें फ्लो में होती है। और वो कहते हैं ना, आपका अगर पैशन आपकी जॉब से मैच हो जाता है तो आपको ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो, ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाते हो, और कल का फ्यूचर आप पर ही डिपेंड करता है बेसिकली, है ना। नेक्स्ट है वाइस चांसलर। अगर आप सपना देखते हैं बेसिकली कि हम किसी दिन किसी यूनिवर्सिटी के वीसी बनेंगे या किसी कॉलेज के वीसी बनेंगे, तो उसके लिए भी चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। वाइस चांसलर की बात करें तो यहाँ पर पहले एक्सपीरियंस बेस्ड रहता था मामला, मोस्टली बोले तो एक्सपीरियंस बेस्ड रहता था, कितने आप एक्सपीरियंस्ड हो चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने में, या यूनिवर्सिटी का पर्सनल डिसीजंस भी होते थे कि भाई इस पर्सन को, जैसे कुछ हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने प्रोसेस बना रखे हैं, बट अब बहुत सारी चीजें एकेडमिक्स को फोकस में लेकर आया है। जहां पर मेरिट बेस्ड हैं चीजें, एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं, इंडस्ट्री मेजर अगर मैं फोकस में डालूं ना, तो ये कहना चाहते हैं भाई आप करो कुछ भी, आपकी महारत होनी चाहिए, है ना। और यही हम डिमांड करते हैं। मैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, अगर कुछ भी सोचो तो मुझे एक ऐसा मेंटर चाहिए जो एक्सपर्ट हो। मेंटर से ज्यादा हम एक्सपर्ट ढूंढते हैं। मेरे हर सवाल का जवाब उसके पास हो, हर कोई चीज जो मेरे दिमाग में ओरिजिनेट हो उससे पहले ही मुझे जवाब मिल जाए। तो बेसिकली महारत हासिल करना किसी भी चीज में, और आप उसी चीज में मुझे लगता है महारत हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो आई वुड से एनईपी के साथ साथ यूजीसी के जो नॉर्म्स चेंज हुए हैं वो हमारी एजुकेशन सिस्टम को बहुत फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी बना रहे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो किसी भी जा सकते हैं। जैसे अगर पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूं मैं, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ना। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एज आपका जो यूजीसी नेट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस वो अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरी मास्टर्स जो है दैट इज फ्रॉम फिजिक्स। तो अब मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल रास्ते खुले हैं कि मैं अगर चाहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकती हूँ। नेट देना है मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट आए मैं वो काम कर सकती हूँ। एंड सिमिलर टू मी देयर आर मेनी अदर पीपल जो सोचते हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी बातें बोलूँ तो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बच्चों की मोस्टली चीज़ें डिसाइड होती हैं फ्रॉम आसपास के सर्कमस्टांसेस, क्या ट्रेंड में है, क्या फैमिली प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट ऑल आई कैन से किसी भी स्टेज पर जाकर आपको रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए था या मेरा पैशन इस चीज़ में है, तो ज़रूर करिए, ज़रूर आगे बढ़िए। और यूजीसी ने आपके लिए रास्ते बहुत आसान कर दिए हैं। इसी के साथ आज का सेशन करेंगे क्लोज। कुछ भी अपडेट होती है, कुछ भी चीज़ें चेंज होती है तो विल कीप यू अपडेटेड। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।